बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी आप लोग 12th वाले शुरू कर दिए हैं, लेकिन आप लोग अच्छा 11 से निकल के ही आए हैं और आपके मन में बहुत विचार आ रहा है कि सर 11th तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का इतना बड़ा सिलेबस था कि हमें समझ में नहीं आया और सर मैंने छोड़ दिया और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक ना। और फिर आप ये कह रहे हैं कमेंट में कि सर, और सोच भी रहे हैं हमारा तो सर 11th बर्बाद हो गया, अब हमें कैसे सारी चीजें आएंगी 12th में ताकि हम 95 स्कोर कर पाए। तो डोंट वरी यार, आपका जो 95% है ना, स्कोर होगा। इस बात की 100% गारंटी है, स्कोर होगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें हैं, आपको कुछ मैं टिप्स बताऊंगा। कुछ ऐसे आप मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से 95 स्कोर नहीं कर पाते और टॉपर बच्चे होने के साथ साथ भी आप उस कगार पे पहुंच जाते हैं कि मुश्किल से 60% भी लाना आपके लिए बहुत ज्यादा वो बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। ऐसी क्या गलतियां हैं आपको जो नहीं करनी है, पूरा मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर मेरा 11th बर्बाद हो गया है, 12th में मुझे 95 स्कोर कैसे करना है, कैसे मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, तो बिल्कुल आपने बहुत करेक्ट वीडियो को चॉइस किया है। मैं आपको पूरा पूरा इसमें क्या क्या आप मिस्टेक करते हैं, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों को मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया है, एक एक करके देखेंगे। और आप ये मत सोचिए कि मैंने सर फिजिक्स पढ़ा ही नहीं क्योंकि वहां बहुत लेंथी सिलेबस था, मेरे स्कूल कॉलेज पढ़ाया नहीं गया। मैं 11th आराम से एंजॉय किया हूँ, घूमा हूँ। केमिस्ट्री का मुझे रिएक्शन समझ नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। बायोलॉजी तो मैंने 11th की पढ़ी ही नहीं, तो हम 12th में उसको कैसे करेंगे कि हमारा उसमें 95 आ जाए। तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। डोंट थिंक एनीथिंग, डोंट थिंक एनीथिंग, यानी कि आपको बिल्कुल नहीं सोचना है किसी चीज के बारे में। आप तब भी 95 स्कोर करोगे सेफ जोन के साथ, वो भी एसके स्टडी के साथ। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे सारे नोट्स टेलीग्राम पे भेजे जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लें। और पूरे साल भर की पढ़ाई 499 में पूरे साल भर करवाएंगे। दिए गए नंबर पर नीचे स्क्रीन पे जो चल रहा है कॉल कीजिए और एसके स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले मिस्टेक की बात करें। आप लोग जब 12th में गए हैं तो ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है आप लोग करते हैं वो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नोट्स का प्रयोग करना। अब ये डिफरेंट डिफरेंट नोट्स का प्रयोग मतलब, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आज बायोलॉजी मुझसे पढ़ रहे हैं, कल किसी और से पढ़ने लगे, परसों आप ऑफलाइन कोचिंग में चले गए पढ़ने के लिए। तो ऐसा मत करिए। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास रखिए। क्या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप उसके ऊपर विश्वास रखिए। वो जो भी कंटेंट देगा, जो पढ़ाएगा, वो अच्छा ही पढ़ाएगा। तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि इसमें आपका जो टाइम टाइम बर्बाद होता है, और जब टाइम बर्बाद होगा तो जाहिर सी बात है आपका समय भी लॉस होगा। क्योंकि आज आप इसको पढ़े, नोट्स उसको लिखे, बहुत कलरफुल तरीके से लिख रहे हैं। नहीं यार, कलरफुल तरीके से लिखने का बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा आपके पेपर में। वहां पर आपको 3 घंटे 15 मिनट में 70 नंबर का पूरा पूरा प्रश्न सॉल्व करना रहेगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास टाइम टेबल होगा। क्या होगा? टाइम टेबल आपके पास अच्छा वाला होगा। इस टाइम टेबल को आप बल्कि इंक्रीज कर लीजिए। ये जो नोट्स है हम ना, बस एक ही नोट्स बनाइएगा, ये नहीं कि बहुत ढेर सारा आप डिफरेंट डिफरेंट नोट्स बना लिए। अब उन नोट्स का प्रयोग आप कर रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। जिससे पढ़ रहे हैं आप एक नोट्स बनाइए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप अगले दिन वो किताब, अगले दिन वो किताब, अगले दिन वो टीचर, जो आपके पास है उसका आप नोट्स बनाइए। उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल जैसे आप क्या करते हैं, किसी दिन 8 घंटे पढ़ाई कर लिए और किसी दिन 6 घंटे के लिए घूमने चले गए। फिर देखिए तो आज संडे है और सैटरडे है सर, तो आज हम क्या करते हैं, आज चल रहे मूवी देखेंगे, रील्स चलाएंगे। तो ये सारा चीज हो गया है। तो आपको टाइम टेबल बनाना है कि कम से कम मुझे सर जी अपनी जो टाइम है वो 5 घंटे पढ़ाई के लिए देनी है तो देनी है। हम 5 घंटे देंगे तो देंगे, कुछ भी हो जाइए, 5 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के लिए जरूर से जरूर देना है। तो टाइम टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और मिस्टेक क्या करते बच्चे कि भाई साहब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे ही नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे नहीं, कभी झांकेंगे ही नहीं। तो आप जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आपको पिछले साल का पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं,
इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर एसके मिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है अपने चैनल पे, लगातार डेली आपको वीडियोस दी जा रही है। तो आप लोगों को ज्वाइन करना है एसके मिस्ट्री के साथ और जमकर पढ़ाई करना है, और जितना हो सके उतना अच्छा नंबर आपको क्या करना है, स्कोर करना है। हम लोग दिलाएंगे नंबर, बस आप लोग क्या करना है, मेहनत करना है, हमारे साथ जमकर मेहनत करना है, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, हम आपका पूरा पूरा नंबर स्कोर कराएंगे। अब ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब वो चाहे आपके बायोलॉजी के हों या चाहे फिजिक्स के हों या चाहे मैथ के हों या फिर हिंदी के हों, बच्चे क्या करते हैं कि अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छा फिजिक्स की मैं पढ़ाई करूंगा, अब मुझे बायोलॉजी केमिस्ट्री हिंदी पढ़नी नहीं है, अब मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है, अब मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू पता होना चाहिए। जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखेंगे तब तक ये पता नहीं कर पाएंगे किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मॉडल पेपर को एनालिसिस ना करना। जो बोर्ड मॉडल पेपर देता है उसको भी आप एनालिसिस कीजिए। पिछले साल का पेपर आपको मैं टेलीग्राम पे भिजवा दिया, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कीजिए, देखिए कि किस प्रकार से हमारा पेपर पैटर्न पूछा जा रहा है, क्या हम इतने घंटे में इस पेपर को सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम है, तभी आपके पास काफी समय है, 6 से 7 महीने का, और चाहेंगे तो आप इसमें अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे आप। और ये भाई साहब सबसे बड़ा मिस्टेक, सोशल मीडिया, कहेंगे सर मुझे बस एक रील्स देखनी है, अब पता नहीं कितने हजारों रील्स निकल जाते हैं। सोचिए अगर एक रील्स में अगर आप 60 सेकंड का समय दे रहे हैं, तो अगर आप 1 मिनट दे रहे हैं, तो अगर आप 50 रील्स भी देखें तो कम से कम आपका 50 मिनट ऐसे ही चला गया। तो दिन भर में अगर आप दिन भर रील्स देख रहे हैं तो आपका दिन भर का टाइम ऐसे ही चला गया। क्योंकि रील्स ऐसी चीज होती है कि जो सोशल मीडिया का एक एल्गोरिथम होता है, हमें उसी चीज में फंसा देता है। जो चीज हम लाइक कर देते हैं, बस उसी को वो बार बार हमारे सामने लाता रहेगा, और मुझे उसमें इंजॉय मिलेगी और हम उसमें घुसते हुए चले जाएंगे। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा मीडिया है जो आपको क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन भाई साहब नहीं होना चाहिए आपके अंदर। बोल दीजिए कि नहीं, हम ये डिस्ट्रैक्शन नहीं सह पाएंगे और हमें केवल क्या करना है, पढ़ाई करना है। उसके बाद आप लोगों के लिए मैं बेस्ट टिप्स क्या देने वाला हूं, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ बेस्ट टिप्स देना है आपके लिए। इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला योर सिलेबस और मेक नोट्स, यानी कि आप अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए कि एनसीईआरटी ने इस बार नया सिलेबस लॉन्च किया है। अभी सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको मिल जाएगा चैनल पे, मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया है। सिलेबस के अनुसार ही अपने नोट्स को बनाएं। अब ऐसा नहीं कि ठोस अवस्था निकाल दिया गया है आपके सिलेबस में से और ठोस अवस्था का आप नोट्स बनाए हैं, तो क्या वो पेपर में आपके आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। 12th बायोलॉजी की बात करें, अगर आपका जीव में जनन सिलेबस में है ही नहीं और आप नोट्स बकायदे जीवों में जनन पर्यावरण को पढ़ लिया है, तो वो पेपर में आपके आएगा ही नहीं। तो आप हमेशा जो नोट्स बनाए अपने सिलेबस के अनुसार बने, क्योंकि जब सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में भाई साहब जो पेपर बन रहा है वो एनसीईआरटी किताब से और आपके सिलेबस के अनुसार बन रहा है, एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर जाएगा ही नहीं। और जब सोचिए, जब पेपर हमारा सिलेबस से ही बन रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाना है यार, और पढ़ना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि अरे सर जी क्या है, कोई नहीं, हम बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अरे ठीक है सर ने पढ़ा दिया तो हम बना लिए, अरे वो नहीं है यार। ऐसा तो ही ना आएगा, एग्जामिनर ऐसा नहीं देखेगा कि सर इनके प्रश्न थे, सिलेबस से निकल गया, वो ठोस अवस्था पढ़ा दिए गए कि बच्चा ये ज्ञान के लिए आप रख लो, बाद में काम देगा। अरे बाद में नहीं, हमें सर जी बोर्ड में टॉप करना है, उनसे बोलिए कि बोर्ड में टॉप करना है तो आप सिलेबस के अनुसार मेरी पढ़ाई करवाइए। सेकेंड, टाइम टेबल आपको बनाना है। टाइम टेबल, आपके पास एंजॉय के लिए डेली टाइम है, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी है। हम एंजॉय के लिए, हमारा मस्तिष्क ऐसा होता है कि हम एंजॉय के लिए दे देता है कि नहीं तू ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, लेकिन पढ़ने के लिए कभी बोला क्या दिमाग, चल 4 घंटे पढ़ ले बैठ के, तू नहीं बोला यार, वो नहीं बोलेगा। तो आपको डेली एंजॉय के लिए तो टाइम मिलेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए भी एक टाइम टेबल बनाना है कि 1 घंटे मुझे हिंदी पढ़नी है, 1 घंटे मुझे मैथ लगाना है, 1 घंटे मुझे फिजिक्स, 1 घंटे बायोलॉजी, 1 घंटे मुझे प्रीवियस ईयर पेपर पर देना है। क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे 8 घंटे सोने में निकाल देंगे तब भी आपके पास, हम 16 घंटे है, 16 घंटे में अगर आप 4 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल देंगे तब भी आपके पास ढेर सारा टाइम, लगभग 12 घंटे टाइम मिलेगा। अब आप सोचिए 12 घंटे टाइम क्या करते हैं आप लोग, तो आप
केवल वही टाइम निकालिए, सोने के लिए टाइम निकाल दीजिए, खाने के लिए टाइम निकाल दीजिए, घूमने के लिए टाइम निकाल दीजिए, मोबाइल चलाने के तब भी आपके पास 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। उस टाइम को आप एक अच्छी जगह क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। एक अच्छी जगह क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते, जिसके वजह से उनको वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो आपको डेली सेल्फ स्टडी भी करनी है। जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका वो सब्जेक्ट मजबूत होगा। ऐसा नहीं सर पढ़ा दिए अब आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सेल्फ स्टडी करके उसको और मजबूत बनाना है, पकड़ बनाना है। और जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए भाई साहब, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़े, क्योंकि पेपर आपका जो यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड का पेपर हो रहा है ना, वो सभी क्या हो रहा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूरा पूरा पेपर बन रहे हैं। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, पढ़ाई करनी है। तो आपको मैंने यहाँ पे पूरा टिप्स बता दिया है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल यस के स्टडी को जरूर ज्वाइन करें।